हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं बलराम सिंह आप लोग इंडिया 24/7 में स्वागत कर रहा हूं, जहां हमारा क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 चल रहा था और इसके कुछ टॉपिक हो भी चुके थे। ठीक है, तो आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर वो आप सारे वीडियो देख सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करेंगे। हमारा क्या है, अच्छी अर्थात अनुदैर्ध्य स्थिति। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, माना एक बिंदु ए बी क्या है, माना दो ध्रुव ए बी हैं। बिंदु, ये बिंदु हमारे पास रखे हुए हैं। ठीक है, इस पर आवेश क्या है, क्यों धनावेश था, क्यों माइनस से मिलकर बना है, धनावेश ऋणावेश से मिलकर बना है। ठीक, पहला पॉइंट है। जिसके बीच की दूरी क्या है, 2 है। इनके बीच की क्या दूरी 2 है, तो 2a थी हमारे पास। 2a को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया दूरी को, तो हमारे पास क्या आ गया, a आ गया। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। नहीं, इनके बीच की दूरी को हमने ए लिख दिया। इनके बीच की जो ये दूरी थी क्या हो गई, ए। ठीक है, ये ए हो गई, इसको भी लिख दिया हमने। और क्या कहा है, विद्युत ध्रुव की अक्ष से, जो विद्युत ध्रुव का अक्ष है, कौन सा अक्ष, ये वाला पूरा, तो यह अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत ध्रुव के केंद्र, या जो ये हमारे विद्युत ध्रुव का केंद्र हो गया, से आर दूरी पर, कुछ आर दूरी पर हमारे पास क्या है, इससे बिंदु पी है। क्या है बिंदु, हमारे पास कोई बिंदु पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या क्या कहा गया प्यारे बच्चों, कहा गया हमारे पास दो ध्रुव हैं, बिंदु हैं, जिस पर हमारे पास धनावेश ऋणावेश आवेश रखे हुए हैं, और इनसे हमें आर दूरी पर जो केंद्र है दो ध्रुव का, इसके आर दूरी पर हमें क्या ज्ञात करनी, बिंदु पी रखा हुआ, इसकी क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करना, क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। तो हमें क्या करना होगा, इसको ये दो दूरी क्या हो गए, आर हो गए। हमारे पास ये दूरी दी है, ये हमें ज्ञात करनी होगी। सबसे पहले हमें दूरी ही पता होनी चाहिए। तो दूरी किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये हम इस प्रकार, आर क्या है, आर तो हमारे पास टोटल दिया है नहीं, तो आर की यानी इसके बीच की दूरी निकालना चाहिए इनके बीच की। तो कैसे निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं आर प्लस माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये ए से पी के बीच की दूरी आ जाएगी, धन आवेश से पी तक की दूरी आ जाएगी। और इसकी दिशा क्या होगी प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यानी तीव्रता जो होगी की दिशा क्या होगी, इसकी दिशा होगी आगे की तरफ। क्या होगी, आगे यानी भागेगी आगे तो। ठीक, तो इसको हम ई ए से डिनोट करेंगे, किसे, ए है। और ऋण आवेश की क्या दिशा हो जाएगी, इसकी दिशा हो जाएगी हमारे पास बिंदु पी के अंदर की तरफ, यानी आगे की तरफ हो जाएगी। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं ई बी से। ठीक, और इसमें दूरी क्या हो जाएगी, बी से पी की दूरी क्या हो जाएगी, हमें बिंदु बी से पी के बीच की दूरी हो जाएगी, टोटल दूरी तो आर थी यहाँ पर ओ से, और इसमें ए तो बढ़ गया, तो हम आर प्लस ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आर प्लस। इसको किस प्रकार से लिखना देखते हैं, लिखते हैं, अतः आवेश क्योंकि बिंदु पी से दूरी आर माइनस ए तथा बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई ए लिख सकते हैं, बराबर क्यों क्यों के क्यों अपान आर स्क्वायर, बराबर में क्या आ जाएगा, इसको आर की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो के क्यों आर माइनस ए स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 या समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, आवेश क्यों, इसी प्रकार दूसरा हम लिखेंगे, आवेश ऋणावेश यानी क्यों के बिंदु पी से दूरी आर प्लस ए तथा बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी ई बी बराबर हो जाएगी के क्यों आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर प्लस आर स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगी। आगे हो जाएगा हमारे पास ई तथा बी की दिशाएं विपरीत हैं। क्या कैसी दिशाएं, दोनों ई तथा बी की दोनों दिशाएं कैसी विपरीत हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या करेंगे, अतः इनका परिणामी पर क्या होगा, ई बार क्या हो जाएगा ए, इसको हम कुछ बड़ा लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से, है नहीं, तो या ए में से बी घटा देंगे। क्या करेंगे, ए में से बी घटा देंगे, तो हमारे पास ए में से बी घटाएंगे तो इस निकल के आएगा, क्या निकाले, ए की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, और ए की वैल्यू पुट करके हम क्या कर लेंगे, ए के कॉमन मिल जाएगा हमें, ए के कॉमन मिल गया, तो हम इसको इस प्रकार से लिखा, ए क्यों बराबर ए क्यों, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए आर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या थी, के क्यों बटे हमारे पास आर माइनस ए, ठीक है नहीं प्यारे बच्चों, माइनस यहाँ तो माइनस लगा देंगे, और ए क्यों
तो में आर माइनस ए स्क्वायर, ये थी वैल्यू हमारे पास है नहीं, इसमें से हमारे पास ये सेम थे इसलिए हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, वन अपान आर माइनस स्क्वायर माइनस वन अपान आर प्लस स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई इधर कराएंगे इस तरफ, तो ये हमारे पास आएगा आर प्लस ए स्क्वायर आर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, आर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल गया। अब इसको हम जब ब्रैकेट खोलेंगे इसका भी इसका फार्मूला यूज करेंगे जब फार्मूला, तो हमारे पास क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम आर से कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, है नहीं। हमारे पास क्या बचेगा, टू आर ए प्लस प्लस में यानी 4 RA बचेगा, ठीक है। इसको हम ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यहीं लगा देंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, ए के कॉमन मिल गया, 4A हमारे पास निकल के आ गया। अब इसमें हमारे पास देखो क्यों और ए किसका फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास है, क्यों ए हमारा बन रहा है बल आघूर्ण का। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था बल आघूर्ण हमारा पी बराबर क्या होता है, क्यों इंटू 2A होता है कि नहीं। तो हमारे पास यहाँ से क्यों की वैल्यू निकालेंगे तो P बटे 2A आएगी, क्यों की यहाँ वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, है नहीं। फिर बच्चों और क्या कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास और 2 के यहाँ 2 आ जाएगा, है नहीं, 2 बटे में था 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया। तो आखिर में हमें क्या निकल के आएगी, ये की वैल्यू 2R के आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये बल आघूर्ण हमने डायपोल मोमेंट पढ़ा था, इसकी तुलना में ये वाली दूरी अधिक है, तो ये जो ए आया इसको हम क्या मान लेते हैं, नगार। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अर्ध ध्रुव के केंद्र से दूरी विद्युत ध्रुव की तुलना में बहुत अधिक है, तो आर का स्क्वायर का मान ए स्क्वायर की तुलना में और अधिक होगा, अर्थात इस प्रकार से लिखेंगे, या ए स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगार मान लेते हैं, ठीक। तो इसको नगार मानने यानी ये हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा फिर बच्चों, तो क्या दिया है, अगर आर की तुलना में ए नगार है तो हमको इस प्रकार से लिखना है, तो इसको क्या लिखते हैं, ए को तो हट जाएगा, नगार यानी ना के बराबर मानेंगे तो यहाँ प्लस माइनस चिन्ह तो हट ही जाएगा, ये पूरा हट जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए हट गया तो हमारे पास आ गया 2P के आर स्क्वायर 2, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर की पावर 2 पावर जुड़ जाएंगे तो हमारे पास 1 की पावर 4 आ जाएगी, आर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो ई बार क्या आ गया हमारे पास 2PK और A3, उसको हम का बेस होगा न्यूटन कुलान होगा, तो ये हमारे क्या आ जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई के की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है हमारे पास, के बार क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के लिखते थे नहीं, लिखते क्या नहीं, के बार 1 होता था, के बार 1 होता था, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा 2P3, ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है, किसका, विद्युत क्षेत्र में तीव्रता का, ठीक है। अगर इसे सादे में लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, ठीक। और इसकी दिशा क्या होगी प्यारे बच्चों, इसकी दिशा होगी ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो देखिए और लाइक कीजिए, अगला वीडियो आपको बहुत ही जल्द प्राप्त होगा। थैंक यू।